नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INC24 मीडिया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क संजय राठौर के साथ। आज बात करते हैं, हम आए हुए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में। इनकी समस्या क्या है, आज बात करते हैं। INC24 आ चुके हैं। सर, आपका नाम क्या है, परिचय आपका? मेरा नाम अनार सिंह गुजर, पूर्व प्रधान रशीदपुर कनेटा जी। जहाँ पर क्या मामला है जो आपने बुलाया? यहाँ एक धार्मिक स्थल है जी और गाता संख्या 259 है जी। ये धोबिया दशों के 3 विश्वासी का है जी। बाघ मालकान के दर्ज है जी। हमेशा से ये बंजर भूमि रही है, बाघ रहा है इसमें जी। और माता का पूजन पाठ होता रहा है, मेला जी। करीब 1.5-2 साल से जिन लोगों ने यहाँ के स्टेप करने पर हमारा पूजा पाठ और रोक दिया है जी। अब पूरी कार्रवाई तहसील स्तर से चल रही है जी। ये जमीन 259 ग्राम सभा का है। ऐसे गाता संख्या जो ग्राम सभा के है, एक व्यक्ति विशेष जो कुंवरलाल नाम के थे और उनके परिवार ने फर्जी षड्यंत्र के तहत भारतीय स्टोर नाम की कंपनी तो जी फर्जी किया था। किन के नाम, किन्होंने जी कराया बेनामा, किन्होंने फर्जी किया था? बेनामा नहीं कराया तो क्या हुआ इसमें? वैसे ही एंटी नाम कर दिए बिना किसी अधिकारी के आदेश के। अच्छा, दबंग लोगों ने इस मंदिर का तो नष्ट ही कर दिया। जो यहाँ पर एक मंदिर था, जो माता रानी का, शीतला माता रानी का मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर था, उसके भी तो नष्ट कर दिया बिल्कुल। गांव को दिखाने के लिए। और जानी बगल में एक मस्जिद। तो मूर्ति कौन लेके गया, क्या नाम है उनका? मूर्ति आजम खां यहाँ का प्रॉपर्टी डीलर है, इस जमीन पे कब्जा करे हैं। इधर देखो, कब्जा करे हैं। वो यहाँ बताया है कि यहाँ से वो मूर्ति उठा ले गया है। जो आजम खां यहाँ पर आए थे क्या मूर्ति उठाने के लिए? हाँ, वो आता है, कभी कभार आता है और वो ही बता के जाता है कि कैसे काम कहाँ पे करना है और रात में क्या करना है और दिन में क्या करना है। तो अजीम भाई का पूरा यहाँ था इस पे। हाँ, आजम कहाँ का पूरा आता है इस जमीन स्तर पे बेनामा कराया जो काश्तकार वाली जी। 51 बीघा का जी, पूरा 51 बीघा है। ये इससे सटा हुआ 259 से लगा हुआ सरकारी जमीन रोड पे फ्रंट पे, इसलिए अब ये 80 मीटर है तो रोड इसी का है। तो बेस कीमती कम से कम 15 करोड़ की जमीन है। ये मंदिर फंदिर का दिखावा करके इस जमीन को जपटना चाहते हैं। आप योगी सरकार से किस तरह की मदद चाह रहे हैं? जो डबल इंजन की सरकार से अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या करोगे? जो आप किस तरह की मदद चाह रहे हो? अगर हम योगी सरकार से ही गुहार लगाएंगे और योगी सरकार से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम सब लोग जितने माता से प्रेमी हैं वो सभी आके इसी जमीन पर आत्महत्या कर लेंगे जी। अगर जी क्या कर लो, क्या आत्महत्या कर लेंगे? अगर आपको भगवान नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। क्यों डबल इंजन की सरकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को इतना क्यों? जो इन लोगों को भगवान नहीं मिल रहे हैं, ये सरकारी जगह, ये आवास की जगह है, जो यहाँ पर आबादी थी, जो यहाँ पर ये कब्जा कर रखा है। लेकिन INC24 पूछता, अगर इनको न्याय नहीं मिला, इन्होंने सरकार को न्याय नहीं दिला पाया तो ये आत्महत्या कर लेंगे। ये यहाँ पर इन्हें बस ना इन्हें लालच है ना वो लालच, बस इनका लालच यही है, इन्हें बस ये भगवान चाहिए और कुछ लालच नहीं है। मैं के माध्यम से यहाँ पर ये दिखाता हूँ आप लोगों को, जो शीतला माता जी का मंदिर है, सही तरीके से जो ये मंदिर रखा है, दिखाना के मैं इनके जरिए से नहीं दिखाते हैं। जो जहाँ पर ये शीतला माता जी का मंदिर है, जो अभी से नहीं है, जो बहुत पुराना है, गांव हमारा जब से यहाँ गांव बसा है तभी से ये हमारी प्राचीन माता है। यही नहीं है, गांव की अन्य माताएं भी हैं, मंदिर भी है, उसी में ये शामिल है। ये शीतला माता के नाम से एक चामर माता है और एक करौली वाली माता है। ये 3 माता गांव में है। तो यहाँ पर ये नष्ट कर दिया है। ये नष्ट बिल्कुल सबूत खत्म करके करना चाह रहे हैं ये लोग। और वो आजम खां की गाड़ी में रखी है। ये ऐसा बिल्कुल लोगों ने मुझे ब्रजमोहन कश्यप, हेमराज सिंह और आप आगे बैठे इधर आओ, खड़े हो। डॉक्टर का नाम है, अरे हिमांशु और ये वीरेंद्र सब बाहर के लोग है ना, और अवनीश और डॉक्टर हरी सिंह
वकील का लड़का हाँ नहीं है जी, तमाम घूमने नो एंट्री है। इन्होंने जी फर्जी कराया था। ये फर्जी नहीं कराया। तो इनमें सबसे मुख्य है एक आजम खां जी वो है शायद दूसरी जगह मैनपुरी के कहाँ के, और दूसरे और है एक हाजी अंसार है। उन्होंने इस करीब 51 बीघा जमीन का मैनामा करा लिया काश्तकारों से, लेकिन ये जमीनें नॉन जायदे की, नॉन जायदे की जमीन का मैनामा हो नहीं सकता, क्रय विक्रय नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने करा लिया। उन्होंने करा लिया। हाँ, और अपने षड्यंत्र के तहत उन्होंने दाखिला खारिज करा लिया, वो भी सही है। अब उनसे इन माफियाओं ने ऊपर बातचीत कर ली है और बेच ये रहे मैनामा। बात किसी ने की है, बेच रहे हैं ये हाँ ये बेच रहे हैं और ठगी समझो, ठगी हो रही है। तो इसमें ये आबादी की जगह थी, इसमें ये प्लॉटिंग कट रही है, सरकारी जगह थी ये तो ये 259 सरकारी है जी, 259 2 बीघा 10 वीघे 3 विश्रांति का ये सरकारी जमीन है जी। बाकी काश्तकारों की नॉन जायदे की जमीन जो केवल कृषि जमीन कृषि की जा सकती है, उसमें खाने कमाने के लिए खुद ही कर सकते हैं, किसी को विक्रय नहीं कर सकते, ऐसा अधिकार नहीं है। और ये मैं बड़बड़ी नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कह रहा हूँ। अब हकीकत में क्या है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये जमीन हमारे गांव की जो पूर्व प्रधान वो पूर्व हमारे यहाँ जो जमींदार था सतीश चंद्र चतुर्वेदी, उसने 1946 में भारतीय स्टोर लिमिटेड कंपनी को बेच दी केवल आवास विकास के लिए, और आवासीय जमीन उन्होंने कह दी कि तुम इसमें आवास बनाओगे, दूसरे किसी काम में प्रयोग नहीं करोगे। उसमें बंदिश थी कि काश्तकार जो भी जमीन बेचेगा वो भारतीय स्टोर को देगा, अदरवाइज किसी और को नहीं देगा, और भारतीय स्टोर उससे लेके स्वयं उसमें अट्टा पट्टा कुछ नहीं करेगा, केवल आवास बनाएगा। और गरीब निर्धन इधर खड़े गरीब निर्धन स्वतंत्रता सैनिक पात्र लोगों को वो आवास बना के देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब तक ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता जब आजादी आई 1952 में सारी जमींदारियां खत्म कर दी गई, और 52 में खत्म करने के बाद जिन सारी कंपनियां जितनी आवासीय कंपनी थी वो भी लिमिटेड सब खत्म कर दी। लेकिन इस कंपनी के डायरेक्टर ने सरकार से आग्रह किया कि हमें हमारी आवास योजना पूरी नहीं है, अब हमें आवास बनाने के लिए समय दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने इन्हें 6 वर्ष का समय दे दिया, ये मैं डॉक्यूमेंट ही बता रहा हूँ, बड़बड़ी नहीं। 6 वर्ष का समय दे दिया। 6 वर्ष में उन्होंने कुछ नहीं किया। 1969 में जाके गवर्नमेंट ने सर्वे किया देहरादून में, और देहरादून के सर्वे से ये पता चला कि इन कंपनियों ने कहीं आवास नहीं बनाए। तो फिर 1969 को सारी जमीन सरकार में फिर नियुक्त कर ली गई, सरकार में नियुक्त कर ली गई और इनको हटा दिया गया। लेकिन इन्होंने फिर षड्यंत्र रचा और अधिकारियों से मिलके ये उसे जमींदारी की तरह ही कार्य करते रहे। 88 में मैं प्रधान हो गया। अच्छा, आप 88 में प्रधान हो गए? हाँ, 88 में प्रधान हो गया। तो सारे गांव की लोग बड़े खुश थे क्योंकि आबादी सबको मिल रही थी, सारे निर्धनों को सबको था। हमारे गांव में कुछ नहीं था, बैंक तक पैसा नहीं देती थी, तो वो काम था। और भारतीय स्टोर का दबदबा था। भारतीय स्टोर में हमारे गांव के एक उस वक्त के माफिया कुमारलाल सनोप टीकाराम, और उन्होंने परिवार शामिल कर लिया। तो उन्होंने भारतीय स्टोर से कम जमीनें वैसी पट्टे करा दिए लोगों को। कुछ सार्वजनिक जमीनें स्वयं के अपने नाम करा ली, सार्वजनिक जमीनें खुद अपने स्वयं नाम करा ली। उन्हीं सार्वजनिक जमीनों में ये 1996 में सार्वजनिक उन्हीं में 1996 में इसने फर्जी नाम अंकित करा ली गई, जिनमें अपने बड़े भाई उमराज सिंह और भतीजे रामवरू सिंह, रामदयाल और शिवराम, इनके नाम करा दी।
अब जब जमीनें होगी करीब इसके नाम में हुई 7 बीघा जमीन एक ही व्यक्ति की, जिसमें पोखर, बंजर, ऊसर, मरगट और रास्ते जितनी सार्वजनिक जगह है वो इसी के नाम हो गई। अच्छा, इसी के नाम में होगी। हाँ, बगैर किसी अधिकारी के नाम के वो आदेश के। हाँ, अधिकारी का कोई आदेश नहीं, इनके नाम में हो गई जगह, नाम में हो तो गई। ये कैमरामैन किशन यादव के साथ संजय राठौर, INC 24 मीडिया, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।